हेलो स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा डिसेप्टिव फोर्सेस के बारे में, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला था ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या जो पार्टिकल का हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने रिलेशंस पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, वो रिलेशंस तब हमने निकाले हुए थे जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, राइट। लेकिन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, डिसेप्टिव फोर्सेस बोलते हैं इसी को हम डंपिंग फोर्सेस, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात करेंगे तो उन एक्सटर्नल फोर्सेस को हम क्या बोल देंगे, डंपिंग फोर्सेस बोल देंगे। वो होते क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, विस्कस फोर्स हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जब ये फोर्स लगते हैं तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डंपिंग फोर्स अगर लग रहा है तो इस वेव को भी हम डंपिंग वेव भी बोल सकते हैं। अगर किसी वेव में डंपिंग फोर्स लग रहा है तो ये क्या होता है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं ए डंप्ड वेव इज ए वेव हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज विथ टाइम एंड इवेंचुअली गोइंग टू जीरो। अब ये क्या है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है जो डिक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो इसके बीच एक रिलेशंस है। तो इस रिलेशंस को जैसे नीट में थोड़ा सा अब आपको अलग हटके एक्सरसाइज करना पड़ेगा बच्चों, राइट। जैसे ये इक्वेशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये किसी टाइम टी पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज एम्पलीट्यूड होगा। इसकी जो वैल्यू होगी ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपान एम। बी क्या है, डंपिंग कांस्टेंट है। टी किसी टाइम टी पे ये ए क्या है, डिक्रीज एम्पलीट्यूड है। ए नॉट क्या है, उस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं बेटा वेव में, तो ये एम्पलीट्यूड किसका होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है, जो ऑसिलेटरी मोशंस में होता है। किसमें, मीडियम में। मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन होता है, या मीडियम का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस में होता है, राइट। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है। इससे ये रिलेशंस हो गया। दूसरा, जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, और जब टोटल एनर्जी एसएचएम में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय कॉन्सेप्ट अलग था। लेकिन जब डंपिंग फोर्स लगता है, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशंस में है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो जो टोटल एनर्जी होगा ये रिलेशंस मिलेगा, E इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपान एम।